गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साहिल लोधी एंड यू आर, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सी आई जस्ट वंडर व्हाई पीपल एक्चुअली स्मोक। लोग सिगरेट क्यों पीते हैं और काम करते वक्त सिगरेट पीते हैं। एक मिनट मुझे दिखाओ, ये सिगरेट दिखाओ, जलती हुई सिगरेट। क्या 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 जलती? नहीं ऑनर नहीं, इसको नहीं पीना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का जो शो शुरू हुआ है वो कैसे शुरू हुआ है, यू हैव नो आइडिया, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आई जस्ट लव दैट सॉन्ग एक्चुअली, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। कैसे है जरा इसके बजाना, इसके बजा 1 2 3 एंड वी गो। Very nice, very nice. So good morning जी, once again, welcome back। और आज हम जो कर रहे हैं वो I have no idea कि हम क्या कर रहे हैं, because अभी तक तो लाइट ही नहीं थी और अब जब लाइट आई है तो हम आपकी तरफ ऑन एयर जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको डिले हो गया था आज ऑन एयर जाने में। आप लोगों ने ईद मनाई, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे प्रोग्राम्स देखे, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। मुझे एक मरतबा फिर अपना नंबर याद करना पड़ेगा जो कि अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है। सेट में थोड़ी सी चेंजेस हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी तरफ लेके आनी है। जैसे कि हम लोग अपना शादी वीक, शादी हंगामा शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए मुझे डांसर्स की जरूरत है, मुझे एक्टर्स की जरूरत है, मुझे सिंगर्स की जरूरत है, बहुत सारे और लोगों की जरूरत है और एक ऐसे जोड़े की जरूरत है जो ये चाहता है कि उसकी शादी हो जाए और उसकी शादी हम करवाएं। मुझे एक ऐसा जोड़ा चाहिए। आप लोगों का खाना हमारे जिम्मे, आप लोगों की जो वेन्यू है वो हमारे जिम्मे, आप लोगों की बारात, गाजा बाजा, हर चीज जो है वो सब हमारे जिम्मे। लेकिन मुझे एक ऐसे जोड़े की जरूरत है, एक ऐसे जोड़े की जरूरत है जिसकी शादी हम करवाएं, जिसके लिए जोड़ा भी हम प्रोवाइड करें, दुल्हन का भी, दूल्हा का भी, बहुत सारी और चीजें। लेकिन उसके लिए डेट हम जल्दी जल्दी अनाउंस करते रहेंगे। आप हमें कॉल करते रहें। अगर आप अपनी एंट्रीज करवाना चाहते हैं तो आप हमको कॉल करते रहिए। मैं क्या सुबह सुबह बातें लेके बैठ गया हूँ, इट्स 11 o'clock और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद शादी बहुत अच्छी होती है अगर किसी और की हो तो। और अगर आपकी अपनी शादी है तो यकीन जानिए बहुत सारे मसाइल का शिकार आप शादी के बाद हो जाएंगे। आज मैं एक रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था तो उसके अंदर एक किसी ने टॉपिक रखा हुआ था कि आप लोगों को किस किस्म के लोग पसंद है, वो जो बोलते कम हैं या वो जो बोलते ज्यादा हैं। तो उसमें किसी ने एक SMS भेजा, बहुत अच्छा SMS था कि खवातीन शादी से पहले बोलती हुई अच्छी लगती हैं और खवातीन शादी के बाद खामोश अच्छी लगती है। आई डोंट एग्री विद इट। आई थिंक ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको तो पता है कि मैं कितना ज्यादा अलमबरदार हूँ इस बात का। आज अगर मुझे पसीने आ रहे हैं तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि चारों तरफ के AC जो है वो फुल ब्लास्ट में काम कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में हमारे पास शर्मिला फारूकी हैं, एक ऐसे शख्स हैं जो रिश्ते करवाते हैं, उनका मैरिज ब्यूरो है। तो उनसे भी हम बड़े मजे मजे की बातें करेंगे, किस किस्म के रिश्ते होते हैं जो वो करवाते हैं। वो उनका मैरिज ब्यूरो है। एक ऐसी खातून है जो ऑयल चेंज करती हैं, गाड़ियों का ऑयल चेंज करती हैं, मोटरसाइकिल्स का ऑयल चेंज करती हैं, साथ साथ CNG रिक्शा जो है वो भी चलाती हैं। और प्लस एक ऐसी कहानी है जिसने मेरे दिल पे बहुत असर किया। वो कहानी बिल्कुल एंड में हम आपके सामने लेके आएंगे। एक ऐसी कहानी जिसे हम सबको देखना चाहिए, एक ऐसी कहानी जिसे हम सबको सुनना चाहिए। जब आपका बिलीफ डोलने लगता है इस बात पे कि पाकिस्तान में बहुत कुछ बहुत बुरा है, तो उस वक्त ऐसी कोई ना कोई चीज होती है जब आपको एहसास होता है कि नहीं, अभी कुछ अच्छा ही बाकी है, अभी कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। सो दैट्स देयर। वो भी हम देखेंगे, आपकी ईद मुबारकबाद भी लेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। एक हकीम है जो आपको आप ही की चीज़ों के जरिए बताएंगी। ऑल्टरनेट मेडिसिन के अंदर उन्होंने डॉक्टरेट किया है, तो वो आपको उसी की चीज़ों के, आपकी अपनी चीज़ों के जरिए बताएंगी कि आप किस तरह से अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरा पूरा शो देखना पड़ेगा। आपको एक कॉल करनी पड़ेगी जो यहाँ पर होगी। और प्लीज़ मुझे मेरे कॉल का नंबर बता दीजिए, बिकॉज मुझे नहीं पता कि हमारी कॉल का नंबर क्या है। 0342-207-5142। There you go, 0342 right? 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। साथ साथ अगर आप मैसेज करना चाहते हैं मुझे तो DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए, फिर अपना नाम लिखिए एंड सेंड इट टू 436। वंस अगेन DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद फिर स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, फिर स्पेस दीजिए एंड देन सेंड इट टू 436। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमारे शो के अंदर गाना शाना होता है, तो गाना शाना तो जरूर होगा, आज भी होगा। और इसी गाने पे हम ब्रेक पे चले जाएंगे। जब वापस आएंगे तो हम फिर बहुत सारी बातें करेंगे। कुछ हमारे गेस्ट होंगे जो आएंगे। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और वो जोड़ा बनना चाहते हैं, मैं एंड दिस इज गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हम आपकी शादी करवाएं,
वाकई ये चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रीज हम आज से ले रहे हैं। अपना सिर्फ नाम और टेलीफोन नंबर इंदराज करवाइए एंड देन उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे, हम आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे जहां हमारी, और ये पूरे पाकिस्तान से है, सिर्फ यहीं से नहीं है, पूरे पाकिस्तान से। मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करना चाहता हूं, सबसे बड़ी शादी मैं पाकिस्तान की करना चाहता हूं जिसमें आप सब शरीक होंगे। सो गिव अस अ कॉल 0342-207-5142। कौन सा गाना? हाय 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 हाय, क्या बात है। एक बात है, वो तमाम खवातीन जो मुझे देख रही हैं, मर्द मुझे देख रहे हैं, वो इस गाने के साथ साथ झूमने लगे। ये कहानी है एक मोहब्बत की, एक ऐसी मोहब्बत की जो एक शख्स अपने दिल में लिए घूमता है किसी के लिए। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कोई उसकी जान है। मूवी थी देव आनंद साहब की, एंड here the song goes. Here we go. से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई बार। इतना मधुर तेरा मेरा प्यार। अस्सलाम वालेकुम जी, once again welcome back and I'm just loving the song। ये सॉन्ग बहुत अच्छा। खुदा का वास्ता तुम लोगों को इधर उधर मत देखो, बात मत करो प्लीज, खुदा का वास्ता इधर इधर इधर। हेलो anyway, good morning once again। don't want to spoil your mood or my mood। एक टेलीफोन कॉल है, लेकिन उससे पहले कि हम टेलीफोन कॉल की तरफ जाएं, मेरे पास आप सास मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, लिसनर्स फाउंडेशन के बानियों में से हैं एउल हक साहब। यस, अनवारुल हक साहब। Yes, अनवार एउल हक आपने कहा, आप फाउंडर मेंबर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक, ठीक ठाक। एंड ऑफ कोर्स ये जो आप जड़ी बूटियां देख रहे हैं, हर्ब देख रहे हैं, ये डॉक्टर बिल्किस के हर्ब्स हैं, और इसमें बादाम भी पड़ा हुआ है, कुछ बाजरा भी पड़ा हुआ है, कुछ इमली भी है। ये इमली है ना? नहीं, क्या है ये काकर सिंगी है। काकर सिंगी। काकर सिंगी काकर सिंगी। काकर सिंगी इज देयर। व्हाट इज दिस? ये कौन सी सिंगी है? ये सिंगी नहीं है, ये भी हर्ब्स है। क्या कहलाती है? मेरे जहन से एकदम स्किप हो गया। आई हैव दैट इफेक्ट ऑन वुमेन। और ये बादाम पड़े हुए। अच्छा, बादाम खाने वाले ना? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बादाम भी है। और ये क्या है? ये बरहम डंडी है। बरहम डंडी डंडी जी। बरहम डंडी। बरहम डंडी मीन्स नाराज डंडी। बरहम नाराज कोई कहते हैं ना? नहीं, बरहम डंडी नाराज, गुस्से वाला कहते हैं। गुस्से वाला ना? बरहम। हाँ, बरहम। तो ये नाराज डंडी है प्लीज। ये भी देखिए। और ये क्या चीजें हैं? ये उड़ूसा के पत्ते हैं। उरूसा के पत्ते? जी, उरूसा के पत्ते जी। और ये क्या है? ये लॉन्ग पेपर, यानी कि इसको फिलफिल दराज भी कहते हैं। लॉन्ग पेपर है। फिलफिल दराज। पहले तो इसमें कोर्स लीजिए आप एक, फिलफिल दराज है, ये उरूसा के पत्ते हैं, ये बरहम डंडी है। एनीवे, लेडीज एक टेलीफोन कॉल है हुमैरा की, उसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। ताहिर भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक ठाक है। आप किसी ऐसे बिल्कुल ठीक ठाक। आप माशाल्लाह इतना अच्छा शो करते हैं। क्या? लेकिन आपका शो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कॉल बहुत मुश्किल से मिलती है। यार, मैंने भी जब भी अपने शो पे कॉल मिलाने की कोशिश की है, कभी नहीं मिली। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, मैंने बहुत कोशिश की है। रेडियो टेलीविजन दोनों पे कोशिश की, नहीं मिलती कॉल।
रमजान में तो बहुत ट्राई किया, मैंने कहा साहिर भाई इतनी ईदी बांट रहे, चलो हमें भी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आप किसी ऐसे कपल को जानती हैं जो शादी करना चाहता हो, जिनके पास शादी के पैसे ना हो, या वो ये चाहते हो कि जियो पे उनकी शादी हो? किसी ऐसे को जानती हैं? नहीं, किसी ऐसे को तो नहीं जानती, लेकिन साहिर भाई आपने रमजान में बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई ऐसे रिलेटिव जो कराची आके ग्रैंड फोर्ट को देखना चाहे, तो मेरे अब्बू हैं, उनको बहुत शौक है कराची देखने का और कराची घूमने का, क्योंकि मेरी शादी कराची में हुई है। कहाँ हैं आपके अब्बू? अब्बू लाहौर में होते हैं। अब्बू लाहौर में होते हैं? चलिए, फिर मुझे सोचने का मौका दीजिए। मैं आपको, आप प्रोग्राम देखती रहिएगा, मैं आपको फ्राइडे को बताऊंगा कि मैं आपके फादर को बुलवा रहा हूं या नहीं बुलवा रहा। अपना नंबर छोड़ दीजिए। और साहिर भाई, हाँ जी, मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। आपको गिफ्ट चाहिए मुझसे? क्या चाहिए बोलिए, मांगिए, क्या चाहिए बोलिए बोलिए। आज मैं आपको कुछ भी आप जो प्यार से दे। मैं आपको बरहम डंडी दे रहा हूं प्यार से। नहीं, कुछ ऐसा गिफ्ट हो कि यादगार रहे ना। यादगार रहे। हाउ अबाउट दुआएं? मैं आपको देता हूं दुआएं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनका अपना काम है। क्या क्या काम है उनका? उनका क्या काम है, बस वो जैसे ऑर्डर्स लेते हैं ना मोबाइल के, जैसे। अच्छा अच्छा, उस तरीके का काम है। ओके ओके ओके। वो तो खैर हर शौहर का होता है, ऑर्डर्स लेना तो हर शौहर का काम होता है। या पाकिस्तानी अवाम ऑर्डर्स लेते हैं या शौहर ऑर्डर्स लेते हैं। अच्छा चलिए, हम एक काम करते हैं, हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि हमें नहीं पता उस गिफ्ट हैम्पर में क्या क्या है। सो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट वी आर गोइंग टू गिव दैट टू यू। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। आज आप जो न्यूएस्ट मेंबर्स हैं हमारे इसके, अच्छा मैं एक बात आपको पहले से बता दूं कि अब ये वो वाले शोज जिसमें हम जाया करते थे नॉर्मली, वो वाले शोज नहीं होंगे, अब ऐसी वाले शोज होंगे। कुछ थोड़ी सी काम की बातें होंगी आपके साथ, वाकई रिलैक्स होकर शो देखिए, बिल्कुल बहुत मजे का शो है, कुछ कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइट है तो शो देख लीजिए, नहीं लाइट है तो दुआएं दीजिए, और इसके बाद बस इंतजार कीजिए कि कभी ना कभी तो हमारे भी दिन फिरेंगे। कमिंग बैक टू यू सर, आपको शादी करवाने का ख्याल कैसे आया लोगों की? शादी करवाने का ख्याल इसलिए मुझे आया कि मैं कुछ सोचता हूं कि शायद मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। तो इतना भयानक काम करने की क्या जरूरत है? ये भयानक इंसान अच्छे काम भी कर सकता है। आप दूसरों की शादी, मतलब आप कौन से सुख पा लिया आपने शादी करके? यस, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं। किस चीज से? शादी से। कि एक ही की? हाँ, नहीं सर, एक तो हुई नहीं है सर, आपकी 2-3 हुई है। नहीं, 3 तो नहीं कहें आप। 2 तो है ना? 2 का सोचा जा सकता है। 2 तो है ना? 2 सोचा जा सकता है। देखिए, खुल के बात करें, 2 तो है ना? जी हाँ, 2 है। तो मेरे लिए कोई रिश्ता है आपको? जस्ट किडिंग, नो, एब्सोल्युटली नॉट, नो। आप नहीं प्लीज, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज मुझे घर पे जाना। नहीं, सोच लें, हौसला नहीं है। नहीं। अच्छा मुझे बताइए कि आपने शुरू कब किया था ये काम? मैंने शुरू किया था अबाउट 15 ईयर्स, 15 साल पहले। यस। ओके। हल्का फुल्का शुरू। तो काम भारी कब हुआ ये? भारी कब हुआ? तकरीबन 10 साल से। तकरीबन 10 साल से। 10 साल से एक दिन में कम से कम एक रिश्ता हो जाता है? एवरेज क्या है? एवरेज जो है, एक दिन में एक रिश्ता बहुत मुश्किल है, जो अगर सही रिश्ता करना है आपने, और उसमें अगर बिल्कुल आपने इन्वेस्टिगेट करके सही तरीके से काम करना है, सही, तो रिश्ता होना तो अल्लाह ताला के पास होता है। रिश्ते ऊपर बनते हैं, हमारे पास नहीं बनते। हमारा काम होता है रिश्ता टू दी मैच दिखाना। अच्छा। मेरे वर्किंग ये होती है कि मैं टू दी मैच, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जाता हूँ, रिक्वायरमेंट मैच करता हूँ, फिर मैं रिश्ता भेजता हूँ। और रिश्ते, अच्छे रिश्ते जो सोच समझ के करवाए जाएं, उसकी एवरेज मंथ में 2 से 3 होती है। मंथ। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम आपको कुछ केसेस दें तो आप उनके फ्री रिश्ते करवाएंगे, पैसा चार्ज नहीं होगा उसका। तो अगर आप कहते हैं तो आप मान लेते हैं। नहीं, बात ये नहीं, ये रिफाया अम्मा का काम है, फलाही काम है। और मेरे ख्याल में, और जाहिर है आपके वक्त के पैसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियां बैठी हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, एंड दे डोंट हैव द मीन्स टू गो टू पार्टीज और कैफेज और जो हमारे सोशल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर वो वहां जा नहीं सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये हमें थोड़ा सा ये फेवर कर दें।
आपने कहा इंशाल्लाह थैंक यू रिश्ते में थैंक यू अनवर साहब। अगर आप कॉल करना चाहते हैं, अनवर साहब से बात करना चाहते हैं, अपने बेटे या बेटी के लिए बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें कॉल करें 0342-207-5142। यहाँ कॉल करने का नंबर है। एक छोटा सा ब्रेक है, वंस अगेन एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अनवर साहब भी हमारे पास हैं, बिल्किस से भी हम बातें करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एक ऐसी खातून जो ऑयल चेंज करती हैं। कैसे ऑयल चेंज करती हैं? अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस फली का नाम अभी तक हम देख रहे हैं और डॉक्टर साहबा पूछ रही हैं, प्लीज मुझे बताओ इसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। अरे जो ये कल साहिल लेकर आए लोधी थे जो है ना, उससे, बहुत बुरा लंबी बच्चा है, वाली। ये सही बच्चा नहीं है। इसको देखते ही मेरे जहन से बहुत सारी बातें उड़ गई हैं। हेलो, पता चल गया? नहीं पता चला ना? इसका नाम क्या है? अगर आप इसका नाम जानते हैं तो हम आपको एक अदद गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। इसका नाम, अगर इस फली का नाम जानते हैं आप, क्या इस फली का नाम जानते हैं? यार इसके अंदर से कुछ निकला हुआ है, ये कॉटन जैसा निकल रही है। इसके अंदर से कॉटन निकलती है, रेशे निकलते कॉटन जैसा। नहीं, रेशे नहीं निकलते असल में। बिल्कुल इसका नाम मेरे जहन से एकदम स्किप कर गया है। अच्छा। ये असल में कब्ज के लिए या मोटापे के लिए इस्तेमाल होते हैं। लंबी लंबी फलियां होती हैं। मैं तो इससे इसको तोड़ इसके के खाने से लाई। आदमी मोटा हो जाता है या नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए डिफरेंट तरीके से यूज होता है। जैसे इसका फल दूसरी तरीके से अंदर। लेकिन आज जो हम लोग नुस्खा लाए थे, क्योंकि इतनी जो है कंजेशन, चेस्ट कंजेशन बहुत हो रहा मुझे है, भी बहुत है। चेस्ट कंजेशन हो रहा है, बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा किसी सूरत। लोग एंटीबायोटिक बच्चों को दे दे के थक गए, तो हमने एक कहवा बनाना लोगों को डिपेंड सिखाना करता है था। कि बुखार किस किस्म का है। बिल्कुल। अगर मेरी उम्र में इश्क का बुखार हो जाए तो वो नहीं उतरता, और अगर हाँ प्लीज लीजिए लीजिए, जी, कोई बात जी। नहीं, हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल से शो है, प्लीज कोई बात नहीं, लीजिए लीजिए। मैं भी चाय पी रहा हूँ, पता चल गया? अरे पता चल गया, नाम बोलिए, नाम बोलिए, क्या है? अमलताज की फली। अमलताज की फली, अमलताज की फली जी। मेरे जहन से एकदम से स्किप हो गया था, पता नहीं नहीं। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब मुझे मेरे सामने लोग बैठते हैं ऐसे होता है। हाँ, मेरे घर में भी अक्सर लोगों को यही शिकायत है मुझसे। हाँ अच्छा, सो अमलताज की फली कब्ज के काम आती है, कब्ज कुशा है, कब्ज के लिए भी होती है, इसके बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज हम लोग इसका एक हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई है? हम कब्ज की बातें कर रहे हैं लाइव टेलीविजन पे बैठ के। That is really nice. नहीं, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन के लिए लोग यूज करते हैं, करना नहीं चाहिए। इसका बाकायदा माजून वगैरह बनता है। लेकिन आज अमलताज को जो हम लोगों को बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, इन्फेक्शन बहुत, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत हो गया। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए वैसे तो विटामिन ए लेना चाहिए, तो इसलिए गाजर कैरेट का जूस आप ले लें, वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। विटामिन सी आप लो, लेकिन आप फूड्स में लो। अगर आप किसी इस तरह मतलब अगर मेडिसिन में जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के लो। ऐसा मैंने कहा कि विटामिन ए अच्छा है तो सब जाके सप्लीमेंट्स ना लें, क्योंकि फिर वो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके लिए विटामिन ए खतरनाक हो सकता है। ओके ठीक है। ओके। तो अब ये जो हम नुस्खा लेकर आए हैं आज, ये हम इसलिए, जिस तरह हमने बादाम का नुस्खा, इसमें भी विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। Okay. अब बच्चों को खांसी किसी सूरत नहीं जाती, ड्राई कफ होती है, फिर वो जाके जो काली खांसी भी कहते हैं जिसमें बदल जाती है। पहले जैसे इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। और आजकल जो इन्फेक्शन फैले हुए हैं स्पेशली कराची में, वो तो ऐसा लगता है कि जितनी दवाएं आप इस्तेमाल करो इतना वो फैलता है। नहीं, इट्स नॉट जस्ट कराची, पूरे पाकिस्तान में आप जो फोन कॉल आपको आती है, मुझे पूरे मुल्क से लोगों की फोन आते हैं, तो जब भी उनका फोन आता है कोई भी उसका या तो आवाज खराब होती है, या नजला होता है, बिल्कुल, या गले के अंदर खारिश होती है, खराश होती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ बारिशें नहीं हुई है, कभी छोटी थोड़ी बहुत हो गई, और मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है। नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपने मेरा टेलीफोन बिल देखा नहीं? मेरी आंखों से ऐसी बारिश होती है जब मैं अपना टेलीफोन बिल देखता हूँ, ऐसी बारिश होती है। बिजली का बिल देखता हूँ, ऐसी बारिश होती है आंखों से। हाँ, नहीं, आपकी ये सर। सोच है। जब मैं यूटिलिटी स्टोर पे जाता हूँ, 15 से 20 गुना ज्यादा प्राइसेस देखता हूँ, ऐसी बारिश होती है। वो तो कोई हद सबके नहीं। वो वाली बारिश है तो अच्छा हर जी, जगह। मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें। कुछ रिश्तों के बारे में बात है। 26 साल कुंवारी खूबसूरत लड़की, दुनिया में वालिद के अलावा कोई सहारा नहीं, सारा बिजनेस यूके में है। ऐसे नौजवान का रिश्ता चाहिए जो कारोबार को संभाल सके। सच बताइएगा यार, इट्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। इट इज नॉट ट्रू। रियली? यस, ये गलत है, गलत है। अच्छा ये बताइए, इंग्लैंड में रिहाइश पजीर बेशुमार पाकिस्तानी फैमिलीज जिनकी ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर्स लेडीज में, जिनमें हर उम्र की कुंवारी, बेवा, तलाक याफ्ता बेशुमार रिश्ते मौजूद हैं। हम उम्र के कुंवारे, रंडवे, तलाक याफ्ता, पहली बीवी बच्चों में मौजूद वाले घर दामाद भी कबूल, दामाद को अपने साथ इंग्लैंड में सेटल करने के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा। गलत, गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। गलत।
बेटा इकलौता, उम्र 28 साल, MBA, बिजनेस, पॉश एरिया में रहाइश के लिए रिश्ता दरकार है। ये सही। ये सही है। सही। बेटा उम्र 27 साल, मैकेनिकल इंजीनियर, बरसरे रोजगार, तनख्वाह 600 में है, रुजू करें। सही है जी, पॉसिबल है। 35 साल, गुड लुकिंग, हैंडसम, कारोबारी मर्द, पहली बीवी की इजाजत से दूसरी शादी के लिए 18 से 25 साल की गोरी खूबसूरत लड़की का रिश्ता दरकार है। पॉसिबल है। आते हैं रिश्ते ऐसे, बिल्कुल सही। 19 साल खूबसूरत इकलौती लड़की, पाकिस्तान में अपना खानदानी कारोबार है, वालिदैन को ऐसे नौजवान का रिश्ता दरकार है जो इतने बड़े कारोबार को संभाल सके। फेक, गलत है। फेक है। फेक। एक लड़की जिसका कद 5 फुट 4.5 इंच, रंगत गोरी, रिहाइश डिफेंस के इलाके में, हसीन तरीन, चले तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, बल्कि कुछ लोग देखते हुए घर तक भी आ चुके हैं, लेकिन चूंकि सौम सलात की पाबंद है इसीलिए किसी को नजर भर के कभी नहीं देखा। एक दफा देखने की कोशिश की थी, उस नौजवान का एक्सीडेंट हो गया। हमारी, हाँ लिखा है, ठीक है। हमारी पूरी गारंटी के साथ लालची हजरात रुजू करें। नहीं, लालची हजरात रुजू ना करें। इज इट ट्रू? आई थिंक इट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, इट्स अ फेक रिश्ता। यस। ऐसी चीजें लिखते क्यों हैं लोग? ऐसी चीजें इसलिए लिखते हैं कि ये इश्तिहार पढ़ने के बाद काफी सारे नौजवान या फैमिलीज ऐसी होती हैं जो लालची होती हैं, और लालची बंदा हमेशा उसमें आता है और फंसता है। एक सेकंड यार, जरा इनको बोल दीजिएगा बंद कर दें, या तो हम लोग यहाँ से उठ के चले जाते हैं, ये लोग कर लें काम। इनको बोल दीजिएगा जरा थोड़ा सा बंद कर दो, खुदा का वास्ता। जी 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 प्लीज। तो उसमें लालची लोग जो आते हैं फंसते हैं, उनको लालच होता है अपना, तो फिर जिसने भी ऐड दिया है, आमतौर पे इंडिविजुअली ऐड आते हैं, मैरिज ब्यूरो भी ऐसे ऐड करते हैं, क्योंकि मैं तो कम से कम आज तक ऐसा ऐड नहीं किया, जरूरत नहीं की ऐसा ऐड करने की, ना कभी करता हूं, जनरल से ऐड आता है। तो इस ऐड में जब लालची लोग आते हैं तो वो फंसते हैं, फिर उनकी मीटिंग्स, वो जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग करवाई जाती है, बकायदा करवाते हैं लोग, फिर वो मीटिंग्स घरों पे नहीं होती। मैंने आज तक अपने ऑफिस में किसी की मीटिंग नहीं करवाई, कभी नहीं करवाई, कभी नहीं करवाई, मतलब घर जाए, फैमिली टू फैमिली मिले। ऐसी मीटिंग्स हमेशा ऑफिस में होती हैं। अच्छा, आपकी नॉर्मल फीस क्या होती है एक रिश्ते की? डिपेंड ऑन द केस। कोई खास अंदाजन एक एवरेज कितने पैसे लेते हैं आप? रजिस्ट्रेशन फीस मेरी 1000 से लेकर 3000, 4000, 5000, और यही फीस है बस? कंप्लीट होने के बाद जैसा उसकी पसंद है देते हैं लोग। कंप्लीट जब हो जाता है, अंदाजन कितने देते हैं नॉर्मली? कोई 5 देता है, कोई 10 देता है, कोई 20 भी देता है। अच्छा, इस तरह से देते हैं लोग, इस तरह से देते हैं। कोई नहीं देते, मेजोरिटी नहीं देते। मेजोरिटी नहीं देते, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस। और एक दिन में कितने रजिस्टर करते हैं आप लोग? मेरी एवरेज जो रजिस्ट्रेशन की है वो एक दिन की एक नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि पूरे मंथ में 10 से 15 लोगों को रजिस्टर्ड करूं, जिन पे मैं वर्किंग भी कर सकूं। डेली एक रजिस्टर्ड करूंगा या 2 रजिस्टर करूंगा तो मैं वर्किंग नहीं कर सकता। नहीं, तो आपके पास स्टाफ कितना है? स्टाफ, मैं स्टाफ पे बिलीव नहीं करता, पर्सनल केसेस पे। मैरिज ब्यूरो से पर्सनल केसेस, मेरा स्टाफ बैठेगा, मेरे पास उनकी कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, और वो मेरा स्टाफ कोई भी आ सकता है, और पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रेक भी हो सकती है। मैं इसे बिलीव करता हूँ। आज एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाएंगे जो ऑयल चेंज करती हैं। एंड ऑफ कोर्स आप हमें कॉल कर सकते हैं 0342207542, यहाँ कॉल करने का नंबर। अगर आप हक साहब से बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हक साहब आपके घर में भी किसी का रिश्ता करवाएं, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। I love it. That's the music that I should, always play in my shows. Anyway, once again, good morning. एक काम करते हैं, मैं इनका सिर्फ नाम लेता हूं, उसके बाद इनके पैकेज की तरफ जाएंगे और फिर मैं आपको इनकी तफसीलात बताऊंगा। हर नेम इज जमीला खातून और ऑयल वाली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। A1 भले माना। हरफन मोला। एक अच्छा, आपको गुजराती आती है ना? जी। सापर सप्तिया? जी। ओके, ठीक है, बस खत्म। आपको भी नहीं पता मैंने क्या सवाल कर सो मैं जवाब आपको। हाँ, ठीक है, एकदम। जरा हम पैकेज, प्लीज इनके पैकेज पे जाएं, प्लीज। आई देखते हैं। चिट्ठी न कोई संदेश,
इरादे जब पहाड़ जैसे मजबूत हों और ऊपर वाले की जात पर भी यकीन हो तो राह की बड़ी से बड़ी परेशानियां और मुसीबतें भी आर्जी साबित होती हैं। ऐसे ही मजबूत इरादों की मालिक जमीला हैं, जिन्होंने अपने खाविंद की वफात के बाद अपने खानदान की किफालत के लिए एक ऐसे सख्त जान काम का इंतखाब किया जो शायद इससे पहले किसी खातून ने नहीं किया होगा। जमीला ने न दिन देखा न रात, यहाँ तक कि बेरहम मौसम की सख्ती भी उनकी राह की रुकावट न बन सकी और आज अपने काम में महारत और एक मुकाम के साथ फख्र से अपने खानदान के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। इस दिल पे लगा के थे। वाओ, 24 साल पहले शोहर का इंतकाल हुआ, मोटरसाइकिल और ऑयल चेंज का काम शुरू किया। जब काम शुरू किया था तो हर आने वाला दिन एक चैलेंज होता था। कोई भी आशिक बन जाता था, कोई भी महबूब हो जाता था। एक बेटा जो गोद लिया हुआ है, उसकी परवरिश की, आज वो शादीशुदा है। 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है। ऑयल के काम के साथ 18 साल रोजाना डोर टू डोर अखबार बेचा है। अब कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी भी ले ली है, सीएनजी रिक्शा भी चलाया है। अपनी काम और अपनी मेहनत पर फख्र करती हैं, न रोती हैं और न रोने देती हैं। कहती हैं बेहतर है कि जिंदगी हंस के गुजारें। जमीला जी आदाब, कैसी हैं? ठीक ठाक, एकदम फर्स्ट क्लास। हरफन मौला। हरफन मौला, हरफन मौला। दुनिया में सारे काम कर सकती हैं आप। जब वक्त के साथ जंग लड़ना ही है तो दुनिया का मुंह क्यों देखना है? हाँ सही बात है, दुनिया का मुंह क्यों देखना है। अच्छा, आप सदर भी रही हैं? जी, मैं अखबार फरोशों की सदर हूँ। अभी भी हैं? जी, अभी भी मेरा होता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे बताए, शुरू कब किया था ये? 24 साल पहले अचानक एक दिन ख्याल आया कि यार ये काम करना है? जब वक्त बदलता है तो साया भी साथ छोड़ता है ना, फिर उस पर हमला करना हमारा ही काम होता है, किसी और का नहीं। क्योंकि दुश्मन हमारे अपने ही होते, गैर नहीं बनते। जाहिर है, जाहिर है। तो वही हमें सिखाते कि इस तरह जियो। अच्छा, लोग क्या कहते थे? लोग मतलब आशिक बन जाते थे, महबूब बन जाते थे, क्या? आशिक भी बने, महबूब भी बने, यार भी बने, दोस्त भी बने, मगर सच्चे वफादार नहीं बने। सच्चे वफादार कोई नहीं, क्योंकि अपने घर में ही वफा नहीं निभाए तो मुझसे क्या निभाएंगे? अरे मैं बोलता हूँ, उबैद का भी यही मसला है। लोग आशिक भी बने, महबूब भी बने, वफा नहीं निभाई। जिस जगह हाथ डाला अल्हम्दुलिल्लाह वहां से पिट के ही निकले। हमारे पास तो जो भी है भाई बेटा बन के चले गए। अच्छा, तो हस्बैंड के बाद कभी भी कोई पसंद आया ही नहीं जिंदगी में? जब जो घर से ही वफा नहीं करता तो उसे पसंद करके क्या गले का तावीज बांधे? नहीं, घर से मतलब वफा की क्या बात है? आप देखें, हम आप देखो ना, वो अपनी जो भी आएगा अनमेरिड तो नहीं आएगा ना। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, हमने देखा है, दुनिया देखी है। अच्छा, तो अनमैरिड नहीं आते? कोई भी नहीं आएगा। और कमाओ औरत होती है तो हर मर्द फिर वफादार बनने के लिए भी तैयार होता है, मगर वो उससे नहीं होता है, उसकी पर्स के ऊपर होता है। उसका जीवन साथी सिर्फ पर्स पे बनता है, ऐसा जीवन साथी नहीं चाहिए। नहीं, तो हमारे ये जो हक साहब बैठे हैं, इन्होंने भी 2 शादियां की हैं। इसका मतलब ये तो दुनिया के अंदर बड़े अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, है ना? मगर बाद में पसर जाए उसका क्या? पहली वाइफ ने हमला कर दिया तो? कभी आप पे हमला हुआ? पहली वाइफ ने हमला किया? अल्लाह का शुक्र है, भाई तक नहीं हुआ ना? बहुत अच्छी मेरी वाइफ है। बहुत जो हमारी लाइफ और इनकी लाइफ जमीन आसमान का डिफरेंस। अच्छा, दोनों साथ रहती हैं आपकी बेगम? अलग अलग रहती हैं? दोनों को पता तो है ना एक दूसरे के बात? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी आज खोल दिया, किताब ओपन न खोलती। नहीं, लेकिन दोनों को पता है। बच्चे मिलते हैं आपस में। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो दूसरी शादी आपने कब की? 14-15 years बैक। Wow. मेरा बेटा 16 years का, आई थिंक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब काफी अरसा हो 18 years हो गए। 18 years हो गए। Yes, 94। वेरी नाइस। तो वो भी मैरिज ब्यूरो के थ्रू हुई? नहीं, वो अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज, ओके। बेसिकली मेरी जो मिसेस पहली हैं, शी इज इन पंजाब, इन फैसलाबाद। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम थी, घर वाले पेरेंट्स उसको आने नहीं दे रहे थे, तो मैंने मजबूरन ये की, मैंने को लव मैरिज नहीं की थी। मेरी मजबूरन शादी थी ये, और उसी को लेके वो फैमिली मेरी वहाँ है, सेटल्ड है। अच्छा, वो फैसलाबाद में? फैसलाबाद में। और ये कराची में? हाँ जी, हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। As long as you are happy, as long as you know things are working out for you, I think that's fine. नहीं, मेरे लिए तो मसला होती बात, कभी को बात हो जाती, मैं कहता हूँ मैं आई एम गोइंग टू फैसलाबाद। अब नहीं रुको अभी नहीं, बस ठीक है। अब कोई बात होगी फैसलाबाद तो मैं आई एम गोइंग टू कराची। तो इसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट तो हमें भी करना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर दोनों वाइफ्स नजदीक हैं, एक घर में वाइफ दोनों को रखना तो मुश्किल है। जब भी मेरे पास वो केसेस ऐसे आते हैं, फिर आप तीसरा रिश्ता जरूर करते। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप जरूर ये कहते हैं।
खुदा हाफिज। मैं वो सेकंड मैरिज करने की बात कर रहा था कि अगर मेरे पास कोई साहब आते हैं सेकंड मैरिज के लिए, आते हैं, मैं कहता हूँ वो सेकंड मैरिज के लिए लोग आते हैं, वो चाहते हैं कि फैमिली मैरिज हो गई, दूसरी शादी को एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छी लड़की चाहते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ भाई मुश्किल है आपके लिए, ठीक है आप आए, क्योंकि काउंसलिंग भी मेरा फर्ज है, मेरा काम है। वही बात है यार, जो मेरे पास आएंगे एक्चुअली डू दी काउंसलिंग, मैं पहले उनको सेट करूंगा कि क्या करोगे क्या, क्यों लोग आते ही इसलिए मेरे पास ज्यादा हैं कि मैं जेंट्स हूं और मैं इन्वेस्टिगेट भी कर लेता हूं। तो मैं उनसे कहता हूं भाई तजर्बा मेरा ये है कि दो फैमिली, दो वाइफ्स अगर एक जगह रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, सोच ले, मेरा ड्यूटी है। और आपको एक टेलीफोन कॉल है मोहम्मद अली साहब की, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मोहम्मद अली आप, ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी मोहम्मद अली साहब क्या कहते हैं आप, किन से बात करेंगे? सर मैंने आपसे बात की थी कि मेरे पास मेरी कजन है, उनकी ऐसे जोड़ा है, शादी होने वाली है, लेकिन कुछ पैसों की वजह से थोड़ा नहीं, आई एम सॉरी आई कांट हियर यू, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ मेरी एक कजन है, खाला की लड़की ना, जी जी, उनकी शादी होने वाली है, लेकिन सिर्फ पैसों का मसला इस चक्कर में रुकी। अच्छा ओके ओके, तो आप अपने टेलीफोन नंबर छोड़ दें और देन हम फिर आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपकी तरफ आता हूँ, तो आपको कभी किसी ने कहा कि आपसे वो दूसरी शादी करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, ऐसी को कभी ऑफर आई आपको? लेकिन नहीं, आपकी पहले तो उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, जो मेरा नेचर है, सबसे पहले तो देखिए मैं माजरत के साथ मजाक अपनी जगह, मेरी जो लाइफ है ओपन रोड के ऊपर है, सही, और जिस जगह मैं बैठी हूँ वो ऐसी जगह है वहाँ 736 रंग आते हैं, 636 जाते हैं, सही, अदरवाइज जो मुझसे हाथ थामेगा भी ना तो उसके जहन में हर वक्त शैतान बैठा होगा। क्योंकि कहीं भी मैं जाती हूँ आउटिंग तो कोई आंटी सलाम वालेकुम, खाला कैसी है, बाजी क्या हाल है, उसको अपने दिमाग में पतूरेगा क्या चक्कर है। और मैं जो ओपन प्लेस में बैठी हूँ तो मेरे लिए ये बड़ी जंग और चैलेंज का सवाल है। ये कदम उठाने के लिए पहले तो मुझे 100 बार सोचना है कि वो क्या मुझे एक्सेप्ट करेगा, या वो मेरी मजबूरियों को या हालात को समझेगा, या मुझे समझ सकता है। अगर वो नहीं समझ सकता और फिर मैं फाइट करूं तो बेहतर है कि दूर से सलाम अलैकुम। इनकी जो आपने बात सुनी है तो ये एक 4 दीवारी का सवाल है। हमें एक ओपन प्लेस वाले लोग, खुले आसमान के नीचे, यहाँ कोई छत नहीं है, खुद अल्लाह ताला के सिवा, तो इन जमीन और आसमान के अंदर हमारी लाइफ के अंदर हमें बहुत कुछ सोच के चलना है। अच्छा ये बताइए कि कितने कितने साल हो गए आपको ये सब करते हुए? 24 साल से आप ये 24वां स्टार्ट है। 24वां स्टार्ट है, और एक ही जगह जहां से शुरू किया था वहीं पर? जी। तो अब आपकी कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी भी है, अभी आपकी अखबार भी आप बेचती हैं, फिर साथ साथ ऑयल चेंज भी करती हैं, तो कोई वर्कर्स हैं आपके पास? एक वर्कर है, एक मेरा साहबजादा है। अच्छा, तो आप लोग तीनों मिलकर ये कारोबार जो है इसको चलाते हैं और आमदनी हो जाती है, गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान। वेरी गुड। क्योंकि सर झुकाए तो सिर्फ एक ही नियत से, खुदा के आगे, बाकी चीटी पर इंसान के आगे कभी नहीं झुकेगा। एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स टेक दैट। फातिमा इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास फातिमा, एकदम फर्स्ट क्लास। बताइए क्या कहना चाहती हैं? जी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, और जो मैम बैठी है मैं उनको बहुत बहुत विश करना चाहूंगी, बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू जी। मुझे मतलब बहुत फख्र महसूस हो रहा है, अगर ये कोई काम कर रही है तो मुझे फख्र महसूस हो रहा है। नहीं नहीं, डेफिनेटली आप, हो रहा होगा, हम सबको बहुत फख्र महसूस हो रहा है इन पे। और अभी मैं इनसे कुछ बहुत मजे मजे की बातें पूछूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। फिल्में वगैरह सब देखती हैं ना, शौक है, बहुत शौक है इनको। तो अभी इनसे हमने गाना भी सुनना है, बहुत कुछ और सुनना है। ये पूरी जिंदगी को एंजॉय करती है, लाइफ को भरपूर एंजॉय किया इन्होंने। जी इस तरह के होने चाहिए, और जो हैं उनको सामने आना चाहिए। ऑफ कोर्स। और हमारे प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि आहिस्ता 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 आपको उन हीरोज से मिलवाऊंगा मैं, जो हमारे इसी मुल्क में रहते हैं और हम उनको देखने से देखे बगैर गुजर जाते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से मिलवाऊंगा आपको। ओके। और सर मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। डॉक्टर बिल्किस जी। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरी बेटी है वो 11 ईयर्स की, उसके बाल तो माशाल्लाह बहुत अच्छे गने हैं, लेकिन बहुत उतरते हैं। कितने साल की है? कितने साल की है? 11 साल। 11 साल की। अब उतरने लगे कुछ अरसे से या शुरू? नहीं, बहुत उतरते हैं उसके। कोई बीमार तो नहीं बहुत हुई? है। कोई बीमारी तो नहीं हुई थी उसके बाद तो नहीं उतर रहे?
नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, उसको थोड़ा सा पेट का मसला है, अच्छा, कफ वगैरह रहता है। चलें ठीक है, मैं बता दूँ। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाल उतरने का नुस्खा क्या है? देखिए, बाल भी किसी वजह से ही उतरते हैं। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। हो सकता है कि आयरन की कमी हो रही हो, पेट के अमराज हो, कोई ना कोई वजह होती है, थायराइड का कोई मसला हो। लेकिन बच्ची है 11 इयर्स की, तो ये है कि आपको मैं एक नुस्खा बता देती हूँ। चाय, लेवेंडर टी, वो बना के बच्चे को ज़रूर दें, उससे इनको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, लेवेंडर से फर्क पड़ता है? लेवेंडर बहुत अच्छा होता है क्योंकि ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने करना ये है कि लेवेंडर, इसको उर्दू में कहते हैं अस्तो खुद्दूस, तो आप कहीं से भी लें, अस्तो खुद्दूस कहें, और वो लेकर आपने क्या करना है, 1 चम्मच अस्तो खुद्दूस यानी लेवेंडर, उसमें 1 छोटी इलायची और 7 बादाम, इनको कूट कर इन पे खूब खौलता गर्म पानी डालकर और आप ढक दें। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नीम गर्म, ये सुबह निहार मुंह अपनी बच्ची को देना शुरू करें। इससे 3-4 फवायद होंगे। एक तो उनके पेट के अमराज भी सही होंगे और दिमाग भी तेज होगा और आंखें भी रोशन होंगी। और एक्सटर्नली जो सर पे लगाना है, बच्ची 11 साल की है तो आप आंवला ले लें। आंवला बहुत आसानी से अवेलेबल है। आपने आंवला जो है, आप 1 कप आंवला और 1 कप ही सरसों का तेल, 1 कप आंवला जो है वो आपने पानी में डिप करके रात भर छोड़ दें। सुबह उसमें सरसों के तेल में इतना हल्के आंच पे इतना पकाएं कि वो पानी खत्म हो जाए। ये तेल आप हर दूसरे दिन अच्छी तरीके से उसके सर की जड़ों में लगाएं। उसके बाद किसी शैम्पू से शैम्पू आउट कर लें, इससे फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस जी। और अगर आपके हस्बैंड के बाल गिर रहे हैं तो 2 ही रास्ते हैं, आप उन्हें गिरने दीजिए या उन्हें नीचे बिठा के उन पर खौलता हुआ पानी डाल दें और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। जाहिर है जब मरीज ही नहीं रहेगा तो मर्ज क्या होगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, ये बताइए मुझे कि आपकी ताल्लुक में से कहाँ से? मैं चित्राल से बिलोंग करती चित्राल से बिलोंग करती हूँ। वाह, तो चित्राल में शादियाँ कैसे होती हैं? हूँ। बहुत सादगी से। हमारे यहाँ पे ये है कि अगर जितना खर्चा है वो लड़के वालों को ही देना पड़ता है। क्या मतलब, लड़की का भी? लड़की का भी। शुक्र है मैं चित्राल में नहीं रहता भाई, मसाइल हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि आपने अगर शादी करनी है, रिश्ता जाता है, तो ये है कि गांव के कितने लोग हैं, आपने कितने जानवर लाने, वो भी लड़के वाले लेकर देंगे उनको पहले से ही। हर चीज पहले से प्रोवाइड करेंगे। अगर हमें जहेज चाहिए, मिसाल के तौर पर लड़की अपने साथ कुछ लाए, तो वो भी लड़के वाले पहले उनके घर पहुंचाएंगे। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं लंडा बाजार में बैठा हुआ हूँ और चारों तरफ से सब लोग बात कर रहे हैं। सीरियसली, दिस इज व्हाट आई थिंक। प्लीज कैन यू बी क्वाइट? कोई यहाँ पर कोई है हमारे पास जो मना कर दे प्लीज? थैंक यू जी। सॉरी। तो हमारे यहाँ पे यही होता है। और फिर जितने गांव के लोग हैं उतने वो पैसे मांगते, 20,000, 30,000 या 40,000, जो उनको खाना देना होता है। और निकाह हो जाता है और लड़की घर आ जाती है। तो सारा खर्चा लड़के वालों का? सारा खर्चा लड़के वाले पे। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि मतलब कि लड़का, इसे कहते हैं जी आबैल मुझे मार। मतलब हैरत की बात है, पैसे भी मैं दूं, हाँ, मुसीबत भी मैं घर पे लेके आऊं। सॉरी मतलब नहीं ऐसी बात नहीं है यार, शादी तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए हमारे इसका मतलब आपने शादी नहीं की? अरे नहीं जी, ऐसे थोड़ी। मेरे तो 2-3 शादियों के चांसेस है। माशाअल्लाह। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। मैं तो कहता हूँ मर्दों को एक शादी अच्छी नहीं लगती। मर्द अच्छी लगती है मुझ जैसे मर्द को एक शादी अच्छी नहीं लगती। हम सो सॉरी यार, बट क्या किया जाए। दो तो चल जाएंगे ना, 2 तो चल जाएंगे। मेरी वाइफ देख रही होंगी सबको। किसी दिन मुझे मिलवा देना, बता दो। अरे नहीं, वो तो उनसे तो बड़ी खवातीन मिलती हैं। बल्कि कल एक खातून ने लिटरली दैट्स व्हाट हैपेंड यस्टरडे। अच्छा, बाय द वे ये मैं बात करूंगा, ये जो हैरासमेंट होती है ना, लोग कहते हैं कि जी सिर्फ मर्द जो होते हैं वो हैरास करते हैं, जैसे आपने कहा खवातीन भी हैरास करती हैं। यस्टरडे आई कॉल्ड, मेरी आपी हैं वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, तो उनको मैंने कल कॉल किया और कल पहली मरतबा मैंने किसी का नंबर दिया है। उसका रीजन ये है कि मुसलसल 200-200, 300-300 कॉल्स मुख्तलिफ नंबर्स बदल के, उल्टे सीधे से मैसेजेस। और फिर उसके बाद जब मैं बिल्कुल तंग आ गया तो मैंने अपनी बेगम को फोन दे दिया, मैंने वाइफ को फोन दिया। मैंने कहा प्लीज आप उठा लें और मतलब बात कर लें। तो उन्होंने बात किया तो कहती हैं कि आप कौन बोल रही? तो मेरी वाइफ ने कहा मैं मिसेस साहिर लोधी बोल रही हूँ। तो कहने लगी कि नहीं, मैं भी मिसेस साहिर लोधी बोल रही हूँ।
दिस इज नहीं, सीरियसली देखें, हो सकता है ये बात हमारे लिए मजाक की हो, नहीं बट दिस इज रिडिकुलस। अगर हम मतलब आप किसी को मेरी गाड़ी पे अपना खून लगा के चली जाएंगी, एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू, आई एम गोइंग टू परस्यू दिस केस, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि वो शी गोज बिहाइंड बार्स, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई एम सो सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। मेरे पास 200 गलत मैसेजेस आते हैं, दो बोलने की बात अलग है, आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव गर्ल फ्रेंड्स, आई डोंट गो अराउंड यू नो टॉकिंग टू विमेन, आई डोंट फ्लर्ट, आई डोंट। मैं अपने काम खत्म करके घर जाता हूं, दैट्स व्हाट आई डू। द इशू इज द इशू, जब भी मेरे प्रोड्यूसर मुझे कुछ कह रहे हैं कि काश खुदा का काश आप ऐसे ना होते, हमें भी कुछ करने का मौका मिलता। नो बट सी द थिंग इज, हैरासमेंट जो है वो हर जगह है। हाँ, बिल्कुल। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही करते हैं, खवातीन भी करती हैं और बहुत शदीद करती हैं। फर्क सिर्फ यह है कि जब मर्द करता है तो खवातीन उसे थप्पड़ मार सकती हैं, जब मर्द करता है तो मर्द खवातीन को मार ही नहीं सकता। अब अगर मैं किसी खातून को मारूंगा तो लोग किसे कहेंगे? आप ही को। मुझे मैं ही बुरा हूं, मैं ही बुरा। आई कांट हिट अ वुमन बिकॉज वो चाहे कुछ भी करे, वो मेरी इज्जत से खेले, वो मेरा मजाक बनवाए, वो आके लोगों को ये नहीं पता, फर्ज कीजिए मेरा फोन गुम हो जाता है, मोबाइल गुम हो जाता है, उसमें 200 ऐसी खवातीन के मैसेजेस हैं जिनको मैंने कभी मैसेज नहीं किया। लोग क्या समझेंगे कि शायद मैं ये करता हूं। दे डोंट रियलाइज, दे रियली डोंट रियलाइज कि दुनिया में हर मर्द बुरा नहीं है, हर मर्द वो नहीं चाह रहा जो आप समझती हैं। जो शो बिजनेस के अंदर बैठा है जरूरी नहीं कि वो गलत ही आदमी है। सही। अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो हो सकता है दिस इज माई वर्क, हो सकता है मैं सिर्फ काम करने आता हूं यहां पे और उसके बाद मैं घर जाता हूं। मे बी आई एम अ डोमेस्टिक पर्सन, मे बी मुझे घर अच्छा लगता हो, मुझे खाना घर का ही अच्छा लगता हो, या अगर बाहर भी खाता हूं तो अपने दोस्तों के साथ खाता हूं, उसमें किसी औरत की गुंजाइश नहीं है। बट दैट्स व्हाट इट इज। आप सही कह रहे हैं। वैसे औरतों पे भी होते हैं, अगर दुश्मन हो जाए और तो औरत की बहुत शदीद किस्म की निकाले निकाले, गरम चाय और पी के निकाले है, गरम चाय और पी के। नहीं यार, मेरी तबीयत इतनी खराब, लिटरली मुझे 102, 103, 104 इतना फीवर, मुझे बलगम आ रही है, बहुत बुखार हो रहा है, और एक खातून ने मुसलसल कॉल की जा रही है, मैं मर जाऊंगी, यू आर माई गॉड, फला फला। अरे क्या पागल तो नहीं है आप? मर जाइए, मुझे क्यों बता के मर रही हैं? प्लीज मर जाए, मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूं, मरिए, जब मरना आपको मरे, मैं तो कुल भी पढ़ूंगा आके, बट प्लीज डोंट डू दैट, डोंट इंट्रूड इन माई पर्सनल लाइफ यार। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं, फिल्में देखती हैं आप? हाँ, बहुत देखती हैं, शौक से देखती हूँ। शौक से मतलब देखती हैं? पुरानी फिल्में, पुरानी ये आजकल वाली नहीं, माँ भागी बहन भागी, माँ भागी बहन भागी वो वाली, ये वाली नहीं देखी, पुरानी जो सिंपल है, जिसमें कपड़े पूरे होते थे। अच्छा, तो हीरो कौन फेवरेट है आपका? हीरो फेवरेट कौन? हीरो तो आज दिन तक वैसे इंटरेस्ट नहीं रखा। हीरोइन कौन? वो माधुरी, वहीदा रहमान। इतनी पुरानी देखती फिल्में आप? वहीदा रहमान। तो गाइड का गाना याद है आपको? जरा सुनाइए थोड़ा। गाना नहीं आता। नहीं ऐसे नहीं, मुझे वासिक ने बताया कि आप गाना गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, जो आता है वो माजरत के साथ मुझे यहाँ चार दीवारी में आधा घंटा बैठना है, आगे चौक पे बैठना है, जो भी मीडिया देख कर आएगा मेरे गले पड़ जाएगा। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जानती हूँ ना यहाँ पे दुनिया को। अच्छा, ऐसा होता है? होता है। अभी देखना, ये शो देख लेंगे, उसके बाद लाइन लगेगा, कोई बीवी लेकर आएगा, कोई बहन लेकर आएगा। देखो ये वो आंटी थी टीवी में, वो आंटी टीवी थी। अच्छा ये बताइए, सीएनजी रिक्शा कब चलाया आप? मैंने अभी 4 महीने पहले चलाया, मगर मेरे कजन्स वगैरह ने मुझे रिक्वेस्ट के साथ रुकवा दिया, मना कर दिया, इसलिए कि माहौल ठीक नहीं है? नहीं, माहौल ठीक नहीं, एक फाइट हो गई थी। एक साहब ने बोला मुझे सिविल हॉस्पिटल जाना है, मैं आ रही थी ककड़ी ग्राउंड के पास से, बोले ठीक है बैठ जाओ भाई, 30 रुपये ले लूँ। तो बैठ तो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी शुरू कर दी, क्यों चला रहे हो, क्या? मतलब मुंह बंद रख के बैठना है तो बैठो, वरना नीचे गेट आउट। कहने लगा मैं तो हमदर्दी, मैंने कहा हमदर्दी अपने घर में जता ले और नीचे होता जाओ, वरना गाड़ी पलटी हो जाएगी, या तो गाड़ी उल्टी हो जाएगी या तो तुम हो जाओगे ठिकाने। उसके बाद मैंने घर में आके अपने कजन से बात की, तो वो कहने लगे आज के बाद तुम वादा करो नहीं करोगे, ठीक है। और फिर मेरे मोहल्ले में भी माशाल्लाह लखपति चौक पे भी सब मेरे बच्चे भाई है, फैमिली सिस्टम, उन्होंने भी मुझे माजरत के साथ वो किया कि आप नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि दिमाग है जल्लाद टाइप का, किसी को ठोक बोक दी तो मुझे जल्लाद टाइप का दिमाग? मैं तो सीधा पहले बात, नहीं वाकई? हाँ मैं तो ठोक देती हूँ, मैं नहीं आशा रखती। आप एक बार 25 का पाना बता रहा हूँ मैं। ये तो मेरे भाई है, इनको क्या मार के करूंगी? भाई बोल दिया, मार भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोले मैं आपके करीब भी नहीं आऊंगा। आप तो मेरे बेटे हो, अब बोले कहाँ आप जाओगे? बोले किसको मारेंगे? अच्छा, तो ठोकती किसको है आप?
ठोकती किसको? जब कोई करता है ना बज्जतपना या बदतमीजी हद से ज्यादा, हाँ। फिर घुमा देती हूँ। अच्छा, कितने दिन चलाया सीएनजी रिक्शा? मैंने तकरीबन 8 दिन चलाया। 8 दिन चलाया, तो ज्यादा किराया लेती थी? नहीं, कभी नहीं, मीटर पे जो चलता है मामूली वही लिया बस, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, नॉर्मली रिक्शा वाले ज्यादा किराया लेते हैं? हाँ, फ्लैट करते। गैस महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, फलाना हो गया। अबे कुछ भी महंगा नहीं हुआ, जो चलना है वही चलना है। 1 किलोमीटर के ऊपर तुम जो चलाते हो तो उसके अंदर 100 रुपया 150 रुपया कमाते हो। वाकई में? हाँ, नहीं, 1 किलो 3 किलो गैस के ऊपर 1500 रुपया कमाता है। खर्चा निकाल के भी उसके बाद 1200 रुपया जेब में सेफ है। ये मेरा तजुर्बा है। वाह वाह जी। बेटियों की शादियां हो गई या अभी नहीं? छोटी अभी बच्चियां पढ़ रही हैं। पढ़ रही हैं अभी? पढ़ रही हैं। तो कौन से एक काम करते हैं ना, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में बताऊंगा और इनकी बेटियों के बारे में बात करनी है। 2-4 रिश्ते भी हैं, उनके बारे में पूछना है और पूछना है कि आजकल जो ये नज़ला खांसी हो रहा है इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ये सारी चीजें अगली ब्रेक में। विल टॉक टू यू लेटर। कोई याद भी नहीं आया? अल्लाह ना करे। क्या मतलब? कोई तो होगा। उसको जरूरी है चैनल पे लाए, अगर है भी तो। आप चाहते क्यों? अगर है भी तो उसे दिल में एहतराम रखा जाता है, इज्जत रखी जाती है, उसको नुमाइश थोड़ी बनाया जाता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो बेटियों की शादियां कब करेंगी? अभी तो पढ़ रही है। कौन सी क्लास में है? अभी 8 में एक है, एक 7th में है। अभी बहुत छोटी। अभी तो बहुत छोटी हैं, तो अभी आगे इनका क्या बनाने का इरादा है? क्या बनना चाहती हैं वो? मैंने तो देखो क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की हूँ, मगर मेरा इरादा और नीयत है, आगे इनका नसीब है। एक को डॉक्टर बनाने का इरादा वेरी है, नाइस। एक को इंजीनियर का प्रोग्राम रखा है। मैंने अपनी नीयत की है। नहीं, इंशाल्लाह। और आपने नीयत किया ना तो हो भी जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला हो और जाएगा। बेटे को मैंने पायलट के लिए सोचा हुआ है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक बेटे की शादी भी कर दी? एक ही बेटा, उसी के बच्चे की। अच्छा, उसी के बच्चे। ओके उन्हीं को। ओके ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सर आप बताइए, जनाब, अगर अचानक से ख्याल आ जाए तीसरी शादी का, तो किसी के पास जाएंगे या नहीं? देखिए, इंसान है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे जाने की जरूरत तो पेश नहीं आएगी, मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, जो लोग मेरे पास आते हैं शादी के लिए, तो लेकिन जाना इस वक्त पॉसिबल है अच्छा, कभी कोई जाना पॉसिबल है? नहीं। नहीं पॉसिबल। अच्छा, कभी कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज आई कि जिन्होंने आके बोला हो, आपने उनको देखते ही कहा यार आप शादी क्यों कर रहे हैं? मतलब बाकी तो चांस ही नहीं, अब तो आपको निकल जाना चाहिए, किस लिए आए हैं? मैं आपका ले लेता हूँ और मैं कॉल कर दूंगा ईदी को जब भी। आते हैं ऐसे लोग, ऐसे आते हैं लोग? ऐसे लोग आते हैं। वो बेसिकली साहब लास्ट जो एज होती है ना, हाँ। बेसिकली पार्टनर की जरूरत उसी वक्त पड़ती है। लाइफ पार्टनर की जरूरत, लाइफ पार्टनर। और उस वक्त आप देखें जितने मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं, लास्ट एज पे जाके जब वो 60 क्रॉस करते हैं तो भले लड़ रहे हों लेकिन बैठेंगे पास। उनको एक दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हस्बैंड है तो वाइफ उसको जानती है, बेटा बेटी उसको उतना कवर अप नहीं कर सकते, वो बातें नहीं कर सकते। इस वक्त तो टाइम ही किसी के पास नहीं है। अच्छा, लोग आपके पास जब रिश्ते लाते हैं तो झूठ भी बोलते हैं उन रिश्तों में? मतलब कि हमारे पास ये जायदाद है, ये जायदाद है, ये जायदाद है, ये जायदाद है, झूठ बोलते हैं? शायद कोशिश करते हैं वो, लेकिन मेरा जो परफार्मा फिल करवाता हूँ मैं, उस पर ऊपर लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन द ट्रुथ। मुझे हल्फिया बताएंगे हर चीज़, उस पर साइन करेंगे। मैं उस पर कोई चीज़ अपने हैंड से नहीं लिखता, उस पर हर चीज़ उनके हैंड से लिखी जाएगी, उस पर साइन करेंगे। कभी कोई ऐसा हुआ कि आपने रिश्ता तय करवाया हो और वो बाद में डिवोर्स हो गई? अभी तक ऐसे इतने टाइम में 2 केसेस ऐसे आए हैं, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन का कोई तल्लक नहीं था, कोई ऐसी डिसइन्फॉर्मेशन नहीं थी। पर्सनली उनके इश्यूज घर के ऐसे हुए और दोबारा मेरे पास दोबारा फिर वो रजिस्टर्ड हुए और फिर आपने दोनों शादियां करवाई? दोबारा उनकी शादियां करवाई। दोबारा उनकी शादी। अच्छा, कभी कोई बहुत ही ओल्ड किस्म के खातून आई हैं जिन्होंने कहा वो मुझे बहुत यंग किस्म का कोई लड़का चाहिए? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्या मतलब ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? नहीं, पॉसिबल होगा, लेकिन हमारे पास आके उसको पता है कि रिक्वायरमेंट उसकी अननेचुरल सी रिक्वायरमेंट है। लव मैरिज, लव साइड पे तो हो सकता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे साइड से आके तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा उसको भी पता है। फिर उसके साथ अगर कहता भी है, मैंने पहले भी कहा कि मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ बीबी ये पॉसिबल नहीं है, आप क्या मांग रही हैं उससे, कैसे हो सकता है? अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ कि कोई खातून आई हो, उन्होंने कहा हो कि देखते ही आप उन्हें अच्छे लगे हो, बिकॉज यू आर वेरी गुड लुकिंग मैन, आप उधर, मैं सच बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ मैं। देखें, बात ये कि सही बात है, जब आप रिश्ते के लिए आ रहे हैं हो सकता है उनको आप पसंद आ जाए। कभी ऐसा हुआ?
हाँ नहीं, ऐसा होता है कि जी रिश्ता आप जैसा हो, जरा पर्सनैलिटी आप जैसी हो, आप जैसा लुक हो, तो ऐसा दे देखिएगा प्लीज़। अब डायरेक्टली तो नहीं कुछ कह सकता कोई, तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं फिर सेकंड टाइम ही कोई कह देते हैं नहीं नहीं देखें आपने देखा नहीं, मैं कही मैं तो एक ही हुआ था ऐसा, दूसरा शायद ढूंढ ले, मुझे तो नजर नहीं आया कोई। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा होता है। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, ये साहिर भाई, मुझे डॉक्टर बिल्किस से जो है वो सवाल करना है एक। प्लीज बात कर सकती हूँ उनसे? या प्लीज बात जी कीजिए। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बात करनी है कि मेरा बेटा है, अभी वो 4 साल का है। जब वो 2 साल का था तो उसको फिट्स पड़ना शुरू हुए थे और बिल्कुल बेहोशी की हालत हो जाती थी उसकी। डॉक्टर ने उसका ईजी जब करवाई तो उसमें आया कि ये एपिलेप्सी टाइप के इनके फिट्स हैं, लेकिन सीजर डिसऑर्डर है था उसका। फिर उसको एपिवॉल सिरप उन्होंने स्टार्ट कर दी, तो 1 साल के बाद उन्होंने स्टॉप करवा दी डॉक्टर साहब ने ना उनकी। लेकिन दोबारा उसकी कंडीशन ऐसे लगी जैसे बहुत वो इरिटेट होता है, इतना इरिटेट वो होता है बच्चा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। नींद पूरी करता है, नींद पूरी होती है उसकी? जी जी, नींद अच्छा, पूरी होती है। जी जी। अच्छा देखिए, एक तो मैं आपको कुछ यहाँ पे वो बता देती हूँ, एहतियात आपने कही। डॉक्टर ने कहा होगा कि 5 साल बाद या 6 साल बाद सही हो जाएगा, ऐसा कहा है डॉक्टर ने? जी जी, उसकी दोबारा बच्ची रिसेंटली ना 2 मंथ्स पहले मैंने इसकी ईजी करवाई है। और वो एपिलेप्सी टाइप से उसका खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी फिट मौजूद है और डॉक्टर ने एपिवॉल जो है वो डबल डोज कर दी है। अच्छा ठीक है। अब मजीद यानी कि मैं चाह रही थी कि कोई यानी कि एपिवॉल के साथ साथ कोई और ट्रीटमेंट जिसका मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा हो। मैं आपको अल्टरनेट साइड पे बता देती हूँ, बच्चा आपका 4 साल का है? जी 4 साल का है। अच्छा देखिए, पहले तो आपको एहतियात करनी है, उसको फिट्स पड़ते हैं, पानी में नहीं जाए, आग के पास नहीं, ऊंची जगह पर नहीं, ठीक है? ये सारी एहतियातें जरूरी हैं, ठीक है? ये अगर वो मतलब नहाता है तो वॉशरूम बंद नहीं करे, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपके बेटे को या किसी को भी फिट्स पड़ते हैं, ये जरूरी चीजें हैं। अच्छा, उसके अलावा ऑल्टरनेट साइड पे कैमोमाइल इनके लिए बहुत अच्छी है। कैमोमाइल टी किसी भी अच्छे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगी। आपने वहां पे एक चीज नोट करनी है कि वो सिर्फ अरोमा नहीं, उसमें ओरिजिनल फ्लावर्स हो, कैमोमाइल शामिल हो। जी, कैमोमाइल हो, रियल कैमोमाइल हो। वो आपने इसे सुबह शाम एक मतलब टी बैग्स में भी होते हैं, वैसे भी होते हैं। अगर फ्लावर्स आप लेंगे तो सुबह शाम एक मतलब टीस्पून गर्म पानी डाल के, शहद डाल के आप दीजिएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है, बच्चा इसको आराम से पी लेगा। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि चारों मगज आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, मगर आपने चारों मगज मिक्स नहीं लेने, अलग अलग लेने हैं। लेकर इसको पीस कर आप रख लें, पीस कर 1 टीस्पून 1 कप दूध में रोजाना रात सोने से पहले इसे दें, और डॉक्टर की दवा आप देते रहें, ठीक है? ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन। जब इस ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा तो मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूँ जो मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरू में बताई थी। एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो मैंने कहा ना, हमारे मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ईद के रोज़, ईद का पहला दिन था, फातिहा पढ़ने एक कब्रिस्तान गया। मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ देखा कि a group of friends are there, 7 या 8 बच्चे थे, और वो एक कब्र के पास कुरान शरीफ अपने हाथ में लिए उसकी तिलावत कर रहे थे। मैं बहुत इंक्विजिटिव हुआ कि क्या बात क्या है, ऐसा क्या है कि ये लोग आज यहाँ अपने इस दोस्त से मिलने आए हैं। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग। जो बात हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे पास इस ब्रेक के बाद वो बच्चे मौजूद हैं, साथ में उनकी फैमिली मौजूद है। एक छोटी सी कहानी है, अगर हम उस कहानी पर गौर कर लें तो शायद हम इस मंजर को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है। आपने शो इससे पहले देखा हो या ना देखा हो, आपका आधा घंटा मिस मत कीजिएगा। विल बी राइट बैक।
Ladies and gentlemen, ये ईद जो गुजरी है, नॉर्मली हमारा रिवायतें यही हैं कि हम ईद पे नमाज के बाद कब्रिस्तान जाते हैं। मैं नॉर्मली 2 कब्रिस्तान जाता हूँ। पहला कब्रिस्तान डिफेंस का है और दूसरा अल्लाह वाला चौरंगी का। पहला मैं डिफेंस में गया था अपनी दादी और दादा से मिलने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए वहाँ। उसके बाद वापस जब मैं आया तो मेरे मामू और मेरी नानी जो हैं वो अल्लाह वाला चौरंगी में दफन है। मैं ये कराची की बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मुल्क में, पूरे मुल्क में ये शो देखा जा रहा है। तो यहाँ एक जगह है अल्लाह वाला चौरंगी, अल्लाह वाला चौक, तो वहाँ मैं फातिहा पढ़ने गया। वहाँ से मैं निकल रहा था तो मेरे बहुत एक दीरीना दोस्त मेजर ज़फ़र वो मुझे मिल गए और मुझसे कहने लगे यार मेरे फादर की भी कब्र यहीं है। तो मैंने कहा ये चलते हैं। मैं उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहा था। मैंने पीछे कुछ बच्चों को देखा, वो एक कब्र के सिरहाने खड़े थे, उनके हाथों में कुरान मजीद थे और वो पढ़ रहे थे। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि वजह क्या है। तो मैंने उन लोगों से जाकर जब बात की तो मुझे पता चला कि ये एक उनके बहुत अजीज़ दोस्त की कब्र है, उसका नाम समीर है। 3 महीने पहले समीर का फुटपाथ पे सर लगने की वजह से एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल चलाते हुए। सबसे पहले तो आइए समीर की फुटेज देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये बात क्यों की है। Here we go. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज समीर। समीर का एक्सीडेंट बाइक चलाते हुआ। घर से सामान लेने गए थे। एक बहन है, एक छोटा भाई है जो समीर को बहुत मिस करता है। अमार सलीम सबसे करीबी दोस्त हैं। ये हफ्ते में 3 से 4 मरतबा समीर से जाके मुलाकात करते हैं, विजिट करते हैं। बाकी तमाम दोस्त मिलकर हफ्ते में 1 बार इनके साथ जाते हैं। सबसे पहले तो आई सॉ यू गाइज, आप लोगों को मैंने देखा था वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सब स्कूल के अंदर पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लासेस में? 9th क्लास। 9th में। आप? माइक पे दीजिए। फर्स्ट ईयर। और आप सर? जॉब पे जा रहा हूँ। जॉब पे। और आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के अंदर। यू गाइज? मैट्रिक। खोल लीजिएगा माइक को। ओके। मैट्रिक। मैट्रिक। आप? मैट्रिक। आप? 6th। 8th। एंड ऑल ऑफ यू गाइज वर फ्रेंड्स, आप सबके सब दोस्त। मेरे पास समीर की वालदा जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? समीर की बहन मौजूद है, छोटा भाई मौजूद है। क्या नाम है आपका? बिस्मा। एंड यू? शारिक। यू मिस समीर? बहुत मिस करते हैं। सबसे अच्छी बात क्या थी समीर की? आपसे खेलते थे या बहुत खेलते थे? आपसे खेलते थे? आप बहुत मिस करती हैं समीर को? आई लाइक योर वॉच, घड़ी बहुत अच्छी है। चौके चौके। ये हादसा हुआ कैसे मैम? ये बस निकला था घर से, तो मैंने से कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, इसके लिए बर्गर मंगवाया।
कि समीर लेकर आओ। इसकी बहन ने पैसे फेंके इसको, फिर ये गया तो दोबारा आया ही नहीं। इसमें हमारे का मैसेज आया, आंटी समीर का एक्सीडेंट हो गया। मैं बोला हो ही नहीं सकता, समीर तो अभी मुझसे मिलकर गया। बस इसकी यही खबर आई, 5 महीने मेरा बच्चा झटपट। तो आप इसके बाद हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल में नहीं गई थी, इसके फादर गए। उनके फादर गए थे, और फिर उसके बाद ये 3 महीना पहले की बात है जी, 17 मई को हुआ। 17 मई को हुआ। जी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट, हमारी याद है कुछ? मैं तो था नहीं। इसके एक्सीडेंट के बाद मेरी इससे 1 महीने पहले से थोड़ी बातचीत ख़त्म हो गई थी। फिर आखिरी दिन ही हमारी कुछ बातचीत हुई थी मैसेजेस पे। उनकी डेथ हुई है? जिस दिन डेथ हुई है, मगरिब में इसने मुझे बोला था कि भाई मेरे से दोस्ती कर ले। और फिर इसके बाद मैं घर चला गया था। रात में फिर मेरे को इसके नंबर से फ़ोन आया कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने बोला आंटी समीर के नंबर से जाती हैं इससे आप? तो इन्होंने बोला कि नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर मेरे दोस्त का मेरे को फ़ोन आया, हाँ वाकई एक्सीडेंट हुआ है। हॉस्पिटल गए देख तो इसकी शक्ल बहुत खराब हो गई थी। सबसे अच्छा फ्रेंड है मेरा ये। लेकिन तुम्हारी दोस्ती तो हो गई थी जी। तो दैट्स अ गुड थिंग। ये एक अच्छी बात है कि तुम्हारी दोस्ती हो। इनकी जो समीर का जो इंतकाल है वो सर पे चोट लगने की वजह से हुआ। दिमाग अगर हेलमेट पहने होते तो बच जाते। तो बचा। मैं बाकी बच्चों से भी यही कहूँगी कि आइंदा ख्याल रखे, इस तरह भाई के नीचे लाए। मैं इनके दोस्तों को भी बोलती हूँ बेटा अब इस तरह नहीं करो। एक तो बच्चा खो दिया मैंने। Well, ladies and gentlemen, हमें नहीं पता होता कि हर काम में खुदा की मसलहत होती है। मैं नॉर्मली नमाज के फ़ौरन बाद कब्रिस्तान चला जाता हूँ, लेकिन उस रोज़ मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा देर से गया। अगर मैं पहले चला जाता तो मैं इन बच्चों से नहीं मिल पाता, इनकी मोहब्बत समीर से नहीं देख पाता। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मैसेज हम आपको देना चाहते हैं, मोटरसाइकिल चलाना गलत नहीं। एक तो उसके लिए प्रॉपर एज होनी चाहिए, प्रॉपर उम्र होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि मोटरसाइकिल को बगैर सेफ्टी के कभी मत चलाइए, हेलमेट पहन के चलाइए। आई डोंट वांट कि एक समीर खो गया है दूसरा कोई समीर बने। जब मैं वापस आऊँगा तो कुछ हैप्पी मोमेंट्स की बात करेंगे जो समीर के साथ इन्होंने गुजारे हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होंगे जो हंसने वाले मोमेंट्स भी तो होंगे ना। समीर कैसा था ये इस ब्रेक के बाद, लेकिन जाना कहीं नहीं है। विल बी राइट बैक। ये
तस्वीर जो है इसको ज़रा क्लोज कर लीजिए, अगर ये फ्रेम में आ सके तो प्लीज़ क्लोज कर लीजिएगा। ये फ्रेम में आ रही है। ये तस्वीर जो है समीर की अपने फादर से है, फादर के साथ है। ये कितने दिन पहले की है? ये 6 माह पहले की है। 6 माह पहले की तस्वीर है। ये उनके फादर की है। फादर आज उनके यहाँ पर किसी वजह से नहीं आ सके हैं, तो 6 माह पहले की। अच्छा, वैसे समीर कैसा था? वैसे समीर बहुत बहुत प्यार करने वाले, हंसी मजाक करते हर किसी से फ्री हो जाना, मजाक मस्ती करना, सब में घुल मिल जाता था। अच्छा, उनकी उम्र 14 साल थी जी। आपने उन्हें बाइक चलाने से मना नहीं किया? करती थी मगर नहीं मानता था। नहीं मानता? काफी बोलती थी नहीं करो बेटा। नहीं। रेस हो रही थी जिसके पीछे गए थे? जी। तो आपको कितनी देर के बाद पता चला? कितने बजे निकले थे शाम को? ये रात 10 साढ़े 10 बजे निकले थे घर से, और पौने 11 बजे इसकी खबर आ गई थी कि समीर का एक्सीडेंट हो गया। और इंतकाल कब हुआ? ये पौने उसी टाइम गिरते, उसी वक्त गिरते हुए। उसी हम गए तो उसकी बॉडी भी नहीं मिली थी हमें, वहाँ पर जिना में मिली। उसके फादर गए थे। अल्लाह। तुम्हारी समीर से दोस्ती 1 साल पहले हुई थी? 10 महीना पहले। कैसा था समीर? बहुत अच्छा है। जब मैं नाराज़ होता था तो मेरे से हंसी मजाक करते, मेरे को बातचीत करवा लेता था सबसे अलग। फिर हम कहीं भी जाते थे तो मैं नहीं होता था तो ये मना कर देता था कि मैं नहीं जा रहा। फिर इसने जब से मेरी दोस्ती हुई थी तो इसने अपने ख़ानदान में जाना छोड़ दिया था मेरी वजह से। ये अपनी अम्मी से लड़ता था, नहीं अम्मार नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, हम लोग को दोस्तों में जाना है। फिर मैं जो बोलता था इसको वो करता था। ये जहाँ ये नहीं होता था फिर मैं नहीं जाता था वहाँ पर। हम लोग बहुत हंसी मजाक हर वक्त करते रहते थे। हमारे को दोस्त भी बोलते थे। जब समीर क्या बनना चाहता था? बड़ा होके क्या बनना चाहता था? किस चीज़ का शौक था उसको? वैसे उसको कोई शौक नहीं था, बस वो डांस मैंने देखा था, डांस करता था वो। या वो जस्टिन बीबर वाला डांस। जस्टिन बीबर वाला डांस? हाँ। याद है तुमको थोड़ा सा जस्टिन बीबर का डांस? तुम कर सकते हो उसके लिए? नहीं? मतीन, आप उसके सबसे पुराने दोस्त? जी। आपकी और उनकी उम्रों में 1 हफ्ते का फर्क भी है? जी। आपकी नज़र में समीर कैसा था? बहुत अच्छा था, मेरा भाई जैसा। आपके भाई के जैसा था? डांस आता था उसको? जी। गाने का शौक था? जी। गाता था समीर? आता नहीं था, बस इंग्लिश सॉन्ग सुनता था। फिर उसको आता नहीं था तो इधर से उधर वर्ड इधर से उधर मिला देता था। सुनता इंग्लिश सॉन्ग्स था ज़्यादा। पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं सुनता? बहुत कम। इंडियन बिल्कुल नहीं? सारे इंग्लिश गाने? ज़्यादा इंग्लिश सॉन्ग सुनता था। हाँ। बाल भी फिर जस्टिन बीबर की तरह बनाना। बाल भी जस्टिन बीबर की तरह बना लिए थे? साइड की मांग और साइड की मांग और वैसे जस्टिन बीबर बहुत पसंद था या? जी। तो आप अगर समीर से इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है वो ऊपर देख रहे हो, क्या कहेंगे? मैं समीर को बहुत मिस करता हूँ। आप हफ्ते में 3-4 दिन जाते हैं? जब मेरे पास बाइक होती है मैं चला जाता हूँ। बस मेरे को कोई एक दोस्त मिल जाए उसके साथ मैं चला जाता हूँ। पहले ये होता था तो हर जगह जहाँ भी जाता था मैं किसी को भी नहीं पूछता था, सिर्फ इससे पूछता था बस मैं। अब ये नहीं है। आन की आन में क्या हो जाता है, नो वन नोस। 17 मई की सुबह एक नॉर्मल सी सुबह थी। 17 मई की दोपहर एक नॉर्मल सी दोपहर थी। 17 मई की शाम भी एक नॉर्मल सी शाम थी। लेकिन 17 मई की रात समीर और उसके घर वालों के लिए बहुत क़यामत की रात थी। मैं उन वालिदैन से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ हमने इनको इसलिए नहीं बुलाया कि इनको कंडेम करें, वालिदैन तो मना करते हैं, इन्होंने भी मना किया। बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वालिदैन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप अंडर एज हैं
तो मोटरसाइकिल या गाड़ी को हाथ मत लगाएं। मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे, फिर उसके बाद चूंकि गर्म खून होता है इसलिए व्हीली मारते हैं, एक व्हील पे चलाते हैं। प्लीज डोंट डू दैट। अगर ये करना है तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर सेफ्टी गियर्स होते हैं, हेलमेट पहना जाता है, गियर लगाए जाते हैं, उसके बाद ये सब किया जाता है। लेकिन वो भी अंडर एज रह के नहीं किया जाता। सड़कों पे कभी भी रेस मत लगाइए। यहाँ बैठ के हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि यूं होना था, ऐसा होना था, वैसा होना था और इस तरह से होना था। मुझे पता है कि जब मैं थाईलैंड या यूएस या कहीं और जाता हूं तो लॉ के मुताबिक वहां आपने हेलमेट पहनना है, चाहे आप आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं। अगर आगे बैठे हैं तो भी आप हेलमेट पहनेंगे, पीछे बैठे हैं तो भी आप हेलमेट पहनेंगे। अगर नहीं पहनेंगे तो आपको टिकट मिल जाता है, यानी फाइन हो जाता है। क्या हमारी हुकूमत, हमारे लोग क्या फाइन लगा सकते हैं? क्या इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या पुलिस, हमारे इदारे, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या एक और समीर को खोने से बचा सकते हैं? प्लीज मेक श्योर कि आप हेलमेट पहने। आप जब भी मोटरसाइकिल चलाएं आप हेलमेट पहने। अगर आज समीर के सर पे हेलमेट होता तो आई एम श्योर कि समीर आज हमारे दरमियान मौजूद होता। लेकिन कभी कभी किसी एक चीज का कोई ना कोई पर्पस होता है। समीर जस्टिन बीबर को पसंद करता था, शोहरत पाना चाहता था, तो आज के बाद से समीर को बहुत शोहरत मिल जाएगी। और शोहरत ऐसे मिलेगी, समीर खुद तो चला गया लेकिन जाते जाते एक मैसेज छोड़ के गया। वो मैसेज ये है, मोटरसाइकिल चलाना चलाओ लेकिन पहले एक उम्र के हो जाओ। चलाना है जरूर चलाओ लेकिन हेलमेट पहनो। और एक और मैसेज है, दोस्त बनाने हैं तो ऐसे बनाओ जो भूलते नहीं। जब कभी मेरा बिलीफ श्रेक होता है इस बात पे कि हमारे मुल्क में अच्छाई की कमी है, वहीं पर कोई ना कोई बात हो जाती है। हमारे मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ यकीन करने की बात है। जिस रोज हमें ये यकीन हो गया कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सकते हैं, उस रोज हम बहुत आगे जाएंगे। तुम समीर को क्या कहना चाहते हो अगर कहो तो? सामने कैमरे में ऐसा समझो कि समीर यहाँ मौजूद है। मैं तो समीर को एक बात ही कहता था कि देख समीर, जैसा मैं दोस्त हूँ ना ऐसा तुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा और इसको हमेशा मैं याद रखूँगा। आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? बेटा आप कुछ कहोगे? कुछ नहीं? तुमको अगर भाई से कुछ कहना हो तो क्या कहोगी? सामने देख के बोलो। कुछ भी नहीं कहना? आप अपने बेटे से कुछ कहना चाहते हैं? मेरे बेटे से क्या कहना? वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ओपन एंडेड शो है। ये शो यहाँ खत्म हो रहा है लेकिन यहीं से ये शो शुरू होता है। दैट मीन्स आप जो भी मिलेगा उसको ये जरूर बताएंगे कि समीर क्यों चला गया। आप जरूर ये बताएंगे कि मोटरसाइकिल चलानी है चलाओ, अंडर एज नहीं होना चाहिए और हेलमेट जरूर पहन लेनी चाहिए। कल हो सकता है अगर हम ये दोनों काम कर लें तो कोई समीर बच जाए और हम ऐसे शोज से बच सकें। आई वुड लाइक टू थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू गाइस केम। एंड लेडीज जमन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस शो को देखा। हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, बस कुछ ऐसा ही करते हैं। आपसे मिलेंगे कल ठीक 11 बजे किसी और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, किसी एक नई बात के साथ, किसी एक ऐसी बात के साथ जो आपके दिन को अच्छा कर सके, आपको सोच पे मजबूर कर सके, आपको बता सके कि दस्तक के बाद
होता क्या है। आपसे मिलते हैं कल, अगर जिंदगी रही तो, और अगर ना रहे तो याद रखिएगा, इंसान इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंसान जो मैसेज देते हैं वो मैसेज इंपॉर्टेंट होता है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा मैसेज रहना चाहिए।